नॉर्सेट 8 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे लाइफ में ये हो गया इसके बाद कभी एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो मुझे थोड़ा सा आ गया। अगर एनप्रेप नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, शायद जो रैंक मैंने हासिल किया वो नहीं कर सकती थी। अगर आज आपको वापस से अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी हो तो आपकी प्लानिंग क्या होगी अगले 4 महीने के लिए? हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है नीलाखी, जिनका नॉर्सेट 10 में बहुत ही बेहतरीन रैंक आया है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम बुलाते हैं नीलाखी को। नीलाखी, वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? Hello everyone, myself Nilakhi Chakraborty. I am from Guwahati, Assam. I have passed out my BSc Nursing from Negrims College of Nursing, Nursing Shillong. And then I have secured All India rank 204 in Norset 10 mains. ओके, कॉन्ग्रेट्स, वेरी Thank वेल you so डन। much, sir. Thank नीलाखी, you so क्या much, sir. जर्नी रही है अब तक आपकी? आप कब पास आउट हुए थे? उसके बाद आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए नॉर्सेट के, एंड क्या क्या आपकी जर्नी रही, प्लीज बताएं। I'll start from my journey in college. तो मेरा 2019 टू 2024 बैच था। तो मैं 2024 पास आउट हूँ। उसके बाद मुझे जो फर्स्ट नॉर्सेट मिला था वो नॉर्सेट 7 था, जो मुझे देने मिला। देन राइट देन मैंने 2-3 मंथ्स का एक प्रिपरेशन किया था, जो आई डोंट थिंक इट्स इनफ, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उसे कैसे यूटिलाइज कर सकूं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो भी नॉलेज था मैंने उसी से एग्जाम दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं क्लियर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ 0.3 परसेंटाइल। तो उसके बाद मुझे फिर से मैंने सोचा कि क्यों ना जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, तो उससे मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया, बट थ्रू आउट द 1 ईयर मैंने नॉर्सेट 8 और 9 भी दिया, बट विदाउट प्रिपरेशन। मतलब था कि 1 वीक मैंने बस बुक को थोड़ा सा खोला या जो भी मेरा नोट्स था मैं गो थ्रू करी, करने के बाद मैंने दिया। तो इट्स नॉट इनफ, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। नॉर्सेट 8 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, बट नॉर्सेट 9 में सीट्स ज्यादा था तो इसलिए, और फिर क्वेश्चन का पैटर्न भी कम हो गया था, तो इसलिए मैं 91 परसेंटाइल के साथ प्रीलिम्स क्लियर किया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। दैट टाइम माय रैंक वाज अराउंड 7,000, अप्रॉक्स 6-7,000, आई डोंट रिमेम्बर, बट नहीं हुआ था क्लियर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जब मैंने नॉर्सेट 8 का मेंस पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वो कर सकती हूँ। फिर तभी ठान लिया था कि अब करना है प्रैक्टिस, जैसे भी हो प्रिपरेशन करना है और नॉर्सेट 10 निकालना है। तो मैं मेरा 1 ईयर ऑलमोस्ट होने वाला था तब नवंबर में। फिर मैंने मेरा जॉब था अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो वहां पे भी मुझे बहुत साथ मिला है, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि तुम कर सकती हो, तुम करो प्रिपरेशन। तो उसी से ही मुझे सब कुछ मिला है कि हाँ करना है। फिर नवंबर में मैं 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद दिसंबर में फिर से मैंने रिजाइन करके जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और अप्रैल में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर किया। बहुत 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 बढ़िया। नीलाखी, जब आपका रिजल्ट अब फाइनली आ चुका है, आपकी पूरी जर्नी नॉर्सेट 10 का जो शपथ थी वो पूरी हो गई है, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ एंड जब आपने पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या बोले वो? बहुत खुश थे वो लोग, अभी इवन अभी भी बहुत खुश है वो लोग। इट्स स्टिल अ ड्रीम, मतलब जो कम ट्रू। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, मम्मी, मेरे बहन, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मामा ने भी मुझे बहुत साथ दिया है इस जर्नी में। जैसे वो लोग कर सकते थे फाइनेंशियली या मेंटली इमोशनली, जैसे भी हो वो लोग ने बहुत साथ दिया है मुझे, जिसके लिए वो लोग बहुत खुश है। जब मैंने रिजल्ट बोला तो वो लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना आपके अच्छा हुआ है। नमस्कार। है, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं माता जी? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। बिटिया का बहुत। सिलेक्शन हो गया सरकारी, हाँ कैसा हाँ, महसूस कर रहे हो आप? बहुत खुशियाँ मिला उसको। इतना अच्छा, माता इतना। जी, जब इन्होंने आपको बताया कि सिलेक्शन हो गया है तो आपको कैसा लगा? मैं आप लोग बोल नहीं सकता है कैसा खुशी मुझे मिला। आई वेरी एक्साइटेड हूँ मैं। तो बोला इसको हो या नहीं, मुझे हम विश्वास से नहीं हो रहा है। इसका वो सिलेक्ट हो गया, इसे इतना रैंक टॉपर हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी वो बहुत मेहनत करता है ना, इसीलिए बहुत। कितना वो मेहनत भी करते थे, कितना देर पढ़ते थे दिन में? ये तो सोते कम है, 2 घंटा 3। दिन में तो कभी भी सोता नहीं है। मेरा तो बहुत डर भी लगता था कि वो इतना पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्ची को कुछ हो नहीं जाए। अब मैनिफेस्टेशन। अब बेटिया की जो तनख्वाह है वो 1,00,000 रुपया महीना हो जाएगी, तो क्या करेंगे इतनी धनराशि का?
मेनली मैं पैसा का इतना ये नहीं हूँ, लेकिन इसका इतना मेहनत की फल मिला, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसा में मुझे एकदम ये नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मेरा बच्चे इतना तक पहुंचा, आप लोग ने इतना हेल्प की, इसीलिए मेरा बहुत खुशी हमारा हुआ। हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है उससे 1000 गुना इनकी खुद की मेहनत है। तो लेट हाँ अस नॉट टेक क्रेडिट फ्रॉम एनीवन, इनकी खुद की मेहनत है माता जी, इन्होंने ही सिलेक्शन लिया है। हम तो हाँ। बस दूर से देख के ताली बजा सकते हैं, चीयर कर सकते हैं, दैट इज ऑल वी कैन डू। आपकी माता जी से अभी हमने बात की। शी हाँ। मेंशन्ड अ डार्क फेज रिसेंटली विच केम इनटू योर लाइफ, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसे फेज आते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप अपने उस फेज से, उस एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग देना चाहोगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन आफ्टर यू फेल द एग्जाम? यस, हाँ, ये चीज मेरे मम्मी को ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोग तो गुजरते हैं, तो हम लोग तो उसी में ही रहते हैं, लेकिन जो हम लोग का फैमिली है उनको दिखाई देता है कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो वो मेरा एक बहुत टफ फेज रहा है, जिससे मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ, बट उससे मुझे एक ही सीख मिला है कि हाउ टू लाइक राइज अप स्ट्रॉन्ग, एंड हाउ टू टैकल द एंजाइटी एंड डिप्रेशन साइकिल। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मेरे लाइफ में ये हो गया, इसके बाद कभी एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो मुझे थोड़ा सा आ गया। एंड उसमें से ही मैं एक दो टिप्स बताना चाहूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्पिरिचुअल, मैं काफी लाइक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मतलब मुझे मंदिर जाना या पूजा करना अच्छा लगता है। बट आफ्टर दैट फेज, जब मैंने मेडिटेशन ये सब का जर्नी थोड़ा देखा, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं ये सब मैंने किया, तो उससे मुझे बहुत मिला, एक स्ट्रेंथ मिला कि हाँ, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स डज वर्क, एंड वो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, लाइक गॉड इज देयर। और आपका दूसरा क्या सजेशन था? आप दो सजेशन देने वाले थे। हाँ, ये एक है, और दूसरा ये है कि अपने मतलब हॉबीज या जो भी अच्छा लगता है खुद को करने के लिए, उस पे काम करना चाहिए। जैसे ओके। कि जब हम लोग थोड़ा सा लो फेज में जाते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को क्या पसंद है क्या नहीं। और जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तब भी हम लोग को ये सब नहीं दिमाग में रहता है, तब यही रहता है कि कैसे ये थियोरी कंप्लीट करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, उसी में हम लोग उस लूप में घुस जाते हैं, एंड देन वी फॉरगेट कि क्या प्रायोरिटी देना चाहिए। तो हम्म। आई गेस उसका भी एक रोल है कि आप अपना हॉबीज पे ध्यान दें, और अपने जो भी जिस जो करके आपको डोपामिन मिलता है, तो वो करना चाहिए मेरे हिसाब अच्छा, से। अगर आज आपको वापस से अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी हो तो आपकी प्लानिंग क्या होगी अगले 4 महीने के लिए, कि मैं कैसे प्लान करूंगी? फर्स्ट एक दो, अगर मैं 4 मंथ्स का प्लान बोलूँ, तो जो एकदम फर्स्ट वाला इनिशियल मंथ है, उसमें मैं बोलूंगी कि बेसिक्स को क्लियर करना पड़ता है। मतलब जो भी हम लोग का थियरी है, जो भी आपके पास ट्रस्टेड सोर्सेस है, ये ऐसा नहीं है कि इसी से करना पड़ेगा या मैंने जो फॉलो किया है वही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना जो भी है उसको आप लीजिए, और फिर उसी पे आप काम कीजिए। और टू सम एक्सटेंट ओबीजी भी थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं था, तो उसको भी मैंने काम किया कि कौन सा मेरा टॉपिक्स क्लियर नहीं है। तो पहले मैंने जो भी मेरा चीज, जो कमियां मुझे फील हुआ इतना दिन में, तो मैंने उसको पहले वर्क किया। वर्क करने के बाद जब मुझे लगा कि नाउ एटलीस्ट आई एम बिट रेडी, तो उसके बाद जो सेकेंड मंथ था मेरे प्रिपरेशन का, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज को साथ लिया। टेस्ट सीरीज प्लस जो क्यू बैंक हम लोग का होता है, जो भी टेस्ट सीरीज भी लिया, टेस्ट, और जब टेस्ट उसको सॉल्व प्रैक्टिस करते किया। हैं, जैसे एनप्रेप पर आपने सारे हाँ, नाश्ता प्री बोर्ड एग्जाम्स तो हाँ दी जी। ही हैं, तो हाँ, एनप्रेप के जितने भी टेस्ट हैं उसमें आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगी जो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है? हाँ, जी, जो आप लोग का नाश्ता है, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड है, कहाँ पे क्या है। जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा वो है, आप लोग का सब्जेक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जैसे कि एक पेपर अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप होल सब्जेक्ट में कैसा है। मतलब जैसे कि ओबीजी का आपका कितना स्ट्रांग है, या सीएचएन का कितना, या पीडिया का कितना। तो वो चीज बहुत जरूरी है, आई थिंक। नाश्ता के अंदर आपकी जो प्रिडिक्टेड रैंक आती थी वो कितनी आती थी? प्रीलिम्स के टाइम पे तो इट वाज 1000 करीब।
थाउजेंड एट हंड्रेड ऐसा। और फिर मेरा फाइनल में मतलब नॉर्सर 10 प्रीलिम्स में भी उतना ही रैंक गया। और ओके। फिर मेंस में अंडर 500 मेरा था मेन पे। नाश्ता मेंस में आपकी प्रेडिक्टेड रैंक थी वो अंडर 500 थी। 500, हाँ मतलब फ्लक्चुएट कर रही थी, कभी ज्यादा कभी कम, बट इट वाज लाइक अंडर 500। ओके। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एनप्रेप के जो टेस्ट होते हैं उसके बाद हम रैशनल देते हैं, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है हर हाँ हाँ क्वेश्चन को। हाँ। उसका क्या फायदा हुआ आपको? हाँ, इसी से मैंने एक्चुअली जो मेरा मिस्टेक नोटबुक मैं बना रही थी टेस्ट सीरीज से, तो उसी से मैं सब आइडियाज ले रही थी कि अगर सपोज मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग गया तो वो क्यों गया। वो रॉन्ग होना मतलब ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए बट रॉन्ग तो होंगे, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो जानना ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग वो नहीं जानेंगे तो फिर नेक्स्ट वाला भी हम लोग रॉन्ग ही करेंगे। हम्म। और वो जानने के बाद हम लोग उसको और रॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। हम्म। तो यही मतलब आप लोग का सबसे अच्छा है कि आप लोग बाद में रैशनल दे देते हैं, और रैशनल भी इतना डिटेल होता है कि एक टॉपिक कवर हो जाते हैं उससे। और अगर सपोज मेरा 20 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ या 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो ऐसे अगर 10 नाश्ता दिया तो 300 क्वेश्चन इसी से ही बन जाते हैं जो मेरे रॉन्ग हुए थे। और अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग कर रही हूँ, होपफुली मैं मेन एग्जाम में रॉन्ग नहीं करूंगी। तो वो जो एनप्रेप अच्छा। एनप्रेप के आपने इतने सारे टेस्ट दिए, इसके बाद जब आपने एक्चुअल नॉर्सेट जाके दिया तो सिमिलैरिटी दिखी आपको दोनों में? हाँ हाँ हाँ। क्या बहुत सिमिलैरिटी बहुत। दिखी? मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाएंगे, बट कंसेप्ट वर सेम। एंड देन द वे ऑफ आस्किंग, जैसे आप लोग क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं वो सेम उसी पैटर्न में ही फॉर्म था। तो ओके। दैट्स वाई मेरा रैंक जो यहाँ पे था वहाँ वो वहां पे भी शो हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। किसी हद तक आप लोग का कुछ कुछ पेपर मुझे थोड़ा टफ भी मिला था, और वो जरूरी भी था। तब मुझे ऐसा लगा था कि इतना टफ आएगा क्या या ऐसा कुछ, बट हम्म। हाँ, इट वॉज वर्थ इट। अच्छा, अगर एनप्रेप नहीं होता तो क्या चेंज होता आपकी लाइफ में? चेंजेस इन द सेंस, हाँ जो ये मैंने बोला आपको, जो मेरा कंसेप्ट इधर उधर हो रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, क्योंकि कहीं पे मैंने कुछ टेस्ट दिया तो उसका एक ही सब्जेक्ट का था, तो उस चीज में मुझे कमी रह जाती। सपोज मैंने एक टेस्ट दिया, उसका मैंने पहले भी बोला है ये चीज कि CHN का ही सपोज 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दूसरा का है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरा क्लियर है, बट दूसरा सब्जेक्ट रह जाएगा। बट इसमें जो आप लोग का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला चीज है, तो उससे मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें मुझे फोकस करना है, इसको मुझे और स्ट्रांग बनाना है, तब जाके मैं कर पाऊंगी फाइनली। तो इस चीज में चेंज लाया है एनप्रेप ने। आप अपने जूनियर्स को जो कि अभी शायद कॉलेज में हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर आपकी लाइफ में एनप्रेप फर्स्ट ईयर में ही आ जाता तो आपकी लाइफ में क्या चेंज होता? हाँ तब तो जो मैंने नॉर्सद 7 में जो मेरा फीस गया आप सुन पाए थे, तो वो नहीं होता शायद, क्योंकि मैं पहले से रेडी रहती, या जो भी मेरा प्रिपरेशन होता वो अच्छा रहता, और तब शायद ये दिन भी नहीं, और ये दिन मुझे जल्दी देखने को मिल जाता और वो दिन मुझे देखने नहीं मिलते। तो आपकी बेसिक्स थोड़ा जल्दी स्ट्रांग हो जाते बेसिकली, स्ट्रांग हो एंड जाता, हाँ हाँ हाँ। उस वजह और से। एक जो हम लोग को मतलब मेरा जो चीज था वीक है, वो है कि मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं किया। मुझे आइडिया भी नहीं था कि नॉर्सेट जैसा कुछ एग्जाम होता है, क्योंकि तब इतना फेमस नहीं था, और तब एम्स होता था, तो नॉर्सेट तो उसके बाद थोड़ा आया। हम्म। तो इसलिए मुझे एकदम भी नहीं आइडिया था कि कैसे क्या क्या देना है क्या नहीं। इसलिए मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगी कि राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अपना बेसिक्स को क्लियर करो, स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट जो हम लोग ने ये ड्रॉप ईयर्स हम लोग को लेना पड़ा वो नहीं लेना पड़ेगा। पास आउट होके ही आप लोग जो नॉर्सेट मिलता है आप लोग को देने से आप लोग का क्रैक हो जाएगा। अगर कोई पास आउट है उसको आप क्या एडवाइस करोगे, कैसे तैयारी कर सकते हैं वो? हाँ वो डिपेंड करता है कि उनके पास टाइम कितना है, क्योंकि अगर आपके पास सपोज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप अपना बेसिक्स को 2 मंथ्स दे सकते हैं, 3 मंथ्स दे सकते हैं, जैसे कि आप मतलब आपका आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है कि मेरे पास सपोज 4 मंथ्स ही है अभी, तो नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए शायद 3 अप्रॉक्स 3.5 मंथ्स है, तो उसमें इतना लेजी वाला चीज नहीं चलेगा। इसमें रश अप करना पड़ेगा, और शायद अपना स्टडी आवर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि थैंक यू सो मच नीलाक्षी, हमसे बात करने के लिए, इतना अच्छा गाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दैट ब्रिंग्स थैंक यू अस टू सो द मच। एंड ऑफ द इंटरव्यू। या
आई टेक दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक यू। मैं एनप्रेप को इसी के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी परफॉर्मेंस में बूस्ट लाने का कोशिश किया। जैसे भी हो, आप लोग के टीम मेंबर्स ऑलवेज रेडी थे। मैंने जब भी उनको कांटेक्ट किया, विद इन फ्यू मिनट्स दे यूज्ड टू कॉल मी बैक एंड देन पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं, क्या। तो ये चीज बहुत अच्छा है। प्लस जो टेस्ट सीरीज में मैंने बोला, उस चीज में मुझे बहुत हेल्प मिला। थैंक यू सो मच।